नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो कल बाजार को लेकर बड़ी चिंताएं बन चुकी हैं और इसके बारे में अगली वीडियो में डिटेल में शेयर करूंगा। कौन से स्टॉक्स हैं जो कल फोकस में हैं और पूरा मार्केट वैसे ही आपके लिए इजराइल के हमले के बाद प्रॉब्लम में फंसता हुआ दिख रहा है। समझ में नहीं आ रहा शेयर बाजार पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ऐसे में कल के लिए और अगले 1 से 2 महीने के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए एज अ निवेशक, वो मैं शेयर करूंगा अगली वीडियो में। लेकिन यहां इजराइल से कुछ नेगेटिव फ्रेश खबर आ रही है और इस बीच में एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि भारत ने जितनी भी हवाई यात्रा होती थी 14 अक्टूबर तक रोक लगा दी है अवीव जगह जो है वहां के लिए। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज जस्ट अभी अभी आते हुए दिख रही है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं। एग्जैक्टली मैं आपके साथ डिटेल शेयर करना चाहता हूं। एयर इंडिया, सॉरी भारत ने नहीं, एयर इंडिया ने कैंसिल करी है सारी की सारी फ्लाइट्स तेल अवीव तक। तेल अवीव की सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी है एयर इंडिया ने टिल 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर तक एयर इंडिया ने सारी तेल अवीव की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है एक, जो कि अभी तो नहीं 3 बजे के करीब आई थी। अब आ जाते हैं जो डायरेक्ट अपडेट आ रही है इजराइल से। बहुत ही खराब सिचुएशन हो गई है। 1973 के बाद ये वॉर घोषित हुई है पूरी तरीके से। 1973 यानी 27 साल वो हो गए आपके, और 23 27 और 23 50 साल बाद आपके लिए एक वॉर होते हुए दिख रही है जो इजराइल ने घोषित करी है। इसी बीच में अगर देखा जाए तो इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट अपडेट दी जाए तो गाजा में जो हमला हुआ है एयर स्ट्राइक रॉकेट्स के द्वारा, उसमें 370 लोग मर गए हैं। 370 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस समय। आगे बात की जाए केवल इतना ही नहीं, लगभग 2200 लोग इंजर्ड हुए हैं। तो बहुत बड़ा नंबर सामने आ रहा है और ये नंबर आज का नहीं है, ये कल का है। और कल रात में आपको याद होगा 5-6 रॉकेट्स एक साथ टूटे हैं और तेल अवीव पे भी हमला होता हुआ दिख रहा है। अब पूरी चीज समझते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लाइव न्यू अपडेट्स में यही आया है, 33 पीपल वर लॉस्ट देयर लाइव्स, 105 पीपल मिसिंग एंड 26 सफर्ड इंजरीज ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट इंड्यूस्ड फ्लडिंग इन तीस्ता बेसिन सिक्किम। तो ये तो आई थिंक दूसरी खबर है। मैं इजराइल वाली पे वापस आता हूं। इजराइल गाजा में 370 लोगों की तो इस समय कहीं ना कहीं मृत्यु हो चुकी है, साथ ही साथ 2200 लोग इंजर्ड हो चुके हैं और ये सब हुआ है 7 अक्टूबर को। आगे बात की जाए, ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी सेड दैट he supported the Palestinians right to self defense and accused Israel of being a danger to the region। तो बड़ी मतलब पूरा अब देखा जाए तो धीरे धीरे बड़े बड़े लोग उतरने लगे हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था कि वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस की आज इमरजेंसी मीटिंग भी थी 3 बजे, जिसकी अभी तो कोई अपडेट नहीं दिख रही है मेरे को। द यूनाइटेड स्टेट्स आर क्लोजली अलाई एंड मेजर सप्लायर ऑफ आर्म्स टू इसराइल could announce later today new military support for the country following the Hamas attack, Secretary of State Antony Blinken said। तो हमस ने जो अटैक करा है तो, और जो यूनाइटेड स्टेट है ना वो सप्लाई करता है जो आर्म्स वगैरह है इजराइल को, तो ये तो इजराइल को साथ देने ही वाले हैं, सीधी सीधी बात है। कुछ और बड़ी अपडेट में बताऊं तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन्स डायरेक्शन वाज टू मेक श्योर दैट वी आर प्रोवाइडिंग इसराइल एवरीथिंग इट नीड्स इन दिस मोमेंट टू डील विद द अटैक फ्रॉम हैमस। तो बाइडन साहब ने क्लियरली कह दिया है जो चाहिए इजराइल को हम दे देंगे इस सिचुएशन से लड़ने के लिए जो हमस के द्वारा अटैक हो रहा है। तो यानी कि सीधा सीधा यूएस का सपोर्ट तो इजराइल को, और इजराइल वैसे ही अपने आप में बहुत पावरफुल है, आपको पता ही है, तो खा जाएगा पूरा अगर ऐसा कुछ होता है। बट ठीक है, जो भी होता है इसमें प्रॉब्लम और दुनिया भर में ही आएंगी और बहुत कुछ होगा। इससे स्टॉक मार्केट पे कितना फर्क पड़ेगा कितना फर्क नहीं पड़ेगा, अब इसके लिए हमें सुबह का वेट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत समय से चल रहा था। अब अटैक आपके लिए होते हुए दिखे वीकेंड के दौरान, डेफिनेटली एक सेंटिमेंटल नेगेटिव इंपैक्ट जरूर होगा। अगर कल बाजार सही खुलने के बाद गिरता है तो ज्यादा नेगेटिव है, अगर गिरकर खुलता है और रिकवर हो जाता है तो ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जहां भी खुलता है मतलब एट द एंड आपको क्लोजिंग देखनी है कल,
ये इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग इंपॉर्टेंट कल बिल्कुल भी नहीं है। क्लोजिंग आपको बताएगी कि बड़े लोग क्या समझ रहे हैं इस चीज को, एफआईडीआईज क्या समझ रहे हैं, क्या वो बेचकर जाना पसंद कर रहे हैं या फिर लेकर जाना। ये गिरावट ओवरऑल क्या अपॉर्चुनिटी के रूप में देखनी चाहिए या फिर अपनी पोजीशन पोर्टफोलियो खाली कर देने का समय है, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।